अगुवाई देनी अब की बारी, तो सोच लेना सभी बेली के लिए। ये फर्ज आपका है। मैं आपके बीच में और प्रमुख वक्ताओं के बीच में नहीं रहूंगा, क्योंकि सुंदरनगर में भी हमारी पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रिय नेता का। मुझे केवल आपसे गुजारिश करनी है, देखिए ये देवताओं की संस्कृति है और कांग्रेस ने इन देव संस्कृति के लिए, हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस देव संस्कृति के बढ़ावे के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और मौजूदा दौर में हमारे प्रिय नेता आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस कब दिया? 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा था इस प्रदेश के ऊपर। हमारे कर्मचारियों को जयराम जी कह रहे थे कि घोड़ों से, पानी से इनको पीछे धकेलो या इनको कहो तो चुनाव लड़ो। किसको कहा था? कर्मचारियों को। याद करा रहा हूं। और कर्मचारियों को चाहे वो ड्यूटी पे है, चाहे वो ड्यूटी पर नहीं है, लेकिन किया क्या? जयराम जी एक चुनाव तो बता दो आप, जो आप इस बेचारी को ले आए बम्बे से लाए और अब कंधे भी झुक रहे हैं, उठाना पड़ेगा वजन, वो बूथ बूथ में ले जानी पड़ेगी। अपना आप बचाना था, अपने आप को बचाना था, क्योंकि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो दनादन पुलिस वाली गाड़ी दे रखी है, अभी उतरे नहीं है मुख्यमंत्री की ठस्क से नीचे। ये उतारनी है आपने इस बार इनको। नाचन वालों में कह रहा हूं, जो ठस्क है ना उतार के रखना इनकी, और इनको गली गली में घूमना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्सटेंस होता है, जो राजनीतिक सोच होती है, जनता राजनीतिक सोच अपनी आवाज विधानसभाओं में भी और लोकसभाओं में भी देखना चाहती है। कोई वहां पर कोई और कार्यक्रम नहीं चलते, वहां पर जहनी तौर पर जो जनता के मसलात होते हैं उनको उठाने के लिए राजनेताओं का चुनाव किया जाता है। और हमें फख्र है कि इस धरा से पंडित सुखराम भी चुने गए हैं और वीरभद्र सिंह जी भी चुने गए हैं और श्रीमती प्रतिभा सिंह भी चुनी गई हैं। मैं बहनों से अंत में बात कहना चाहता हूं, जिस तरह कर्मचारियों का और हिमाचल प्रदेश के अंदर आई हुई त्रासदी, जिसमें मेरे से पहले वक्ताओं ने लंबी बातें कही हैं, 4500 करोड़ रुपए का इतना बड़ा राहत पैकेज माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया। 1 लाख रुपए की बजाय 7 लाख रुपए दिया गया। भैंस के मरने पर जहां 10,000 रुपए मिलते थे 55,000 रुपए दिया गया, जहां 45,000 रुपए गाय के मरने पे दिया गया, और एक दीवार ढही उसका 1 लाख रुपए दिया गया। मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं, उन हालातों में आज मेरी बहनों के लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूं। तारीख लिख लो, तारीख है आज 23, 24, 25 तारीख से जितने भी तहसील वेलफेयर के दफ्तर हैं, सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहनें हैं, उनको भी बता रहा हूं, वो सुन रही हैं फोन पे, उनको भी बता रहा हूं, धकधकी तो सबको है, सबको। किस बात की? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल 2023 को स्पीति के ब्लॉक से 1500 रुपए देना शुरू किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाहौल स्पीति में दूसरा ब्लॉक लाहौल को इसका 1500 रुपए दिया। इस बार के बजट में 850 रुपए का प्रोविजन हुआ, 850 करोड़ का प्रोविजन हुआ। और ये प्रोविजन जब नोटिफिकेशन 13 तारीख की कैबिनेट ने निकाली, गस पड़ गया, गस प्लेथरना बोला है ना, प्लेथरना वो पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी कांप गई। मेरे अपने ब्लॉक के अंदर लाइनें लगी, लाइनें बहनों की, बोनाफाइड बनाओ, फटाफट बनाओ। सबको पता था कि इन्हें करना कुछ ना कुछ, और इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी हिल गई और ये पहुंच के चुनाव आयोग जाकर 17 तारीख को हाथ जोड़ के बोलने लगे, जयराम जी पूरी साल हल्ला डाल के रखा, 1500 दो, 1500 दो, 1500 दो, 1500 दो। और 17 तारीख को बोलने लगे, रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो।